हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज जैसे कि आपको पता ही था, एनबीईएमएस ने अपना जीपैट 2025 के लिए इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी कर दिया, इंफॉर्मेशन बुकलेट जारी कर दी है दोस्तों। 118 यानी 118 पेज की बुकलेट है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है। तो जो बच्चे थोड़ा सा ये फील करते थे कि इंग्लिश में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो उनको लिए प्रॉपर हिंदी में दिया गया है दोस्तों। ये ब्रोशर आपका हिंदी और इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए कि जो स्टूडेंट्स को अच्छे से देखना है, पूरा पूरा निर्देश और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, तो आप आराम से देख सकते हैं। चाहे हिंदी में देखना हो, चाहे इंग्लिश में देखना हो, तो आप देख सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन बुकलेट में, इस ब्रोशर में सब कुछ दिया हुआ है, परीक्षा के पैटर्न से लेकर आपका, अगर हम बात करें एग्जाम की डेट्स और जो भी टाइमलाइंस है, जो भी कुछ है, वो सब कुछ दिया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी टाइमलाइन, क्या क्या दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका फ्रंट पेज है इंफॉर्मेशन बुलेटिन का। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसके बाद अगर चलें, तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्सट्रैक्ट की हैं, पूरा का पूरा नहीं रखा है, जिससे क्या हो कि आपको केवल वही चीज जो जो आपकी जरूरत की सबसे ज्यादा उनको बताया गया है। बाद बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, ना ही आप देखेंगे। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले चीज जो आती है, इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, इस डेट को याद रखिए। 1 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025, मतलब पूरा आप अगर देख सकेंगे 21 डेज तक आपका ये विंडो ओपन रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो कुछ ही दिन रह गए हैं, 4 to 5 डेज के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी आपके ऑनलाइन फॉर्म के सबमिशन के लिए। तो आप तैयार हो जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, अपना जो भी है आपका, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे दूसरी चीजें हो, और भी सारे जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी, वो उसको आप फुलफिल कर लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाना। अब उसके बाद एग्जाम फॉर्म भरने के बाद एडिट विंडो फॉर ऑल पेमेंट सक्सेस एप्लीकेशन। तो ये आपका यहाँ पर कुछ भी अगर आपको चेंज करना हो, कुछ भी चेंज करना हो, कुछ भी करेक्शन करना हो, तो उसके लिए 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ये विंडो ओपन रहेगी आपका। दोबारा से ओपन होगा, एक बार ओपन होता है 3 डेज के लिए रहेगा। तो ये डेट भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे इनका नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, या मोबाइल नंबर गड़बड़ हो गया है, और भी कुछ मिस्टेक्स हो गई, तो उनको आप करेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास टाइम रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें प्री फाइनल सिलेक्टिव एडिटिव विंडो टू रेक्टिफाई डेफिशिएंट इनकरेक्ट इमेजेस, तो आप यहाँ पर ये इस टाइप के फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन में यदि कोई मिस्टेक है, हो सकता है कि आपने ज्यादा क्रॉप कर दिया हो, प्रॉपर जो इमेज जो आपने लिया है, कैप्चर किया उसका, और उसके कह सकते हैं उसके पिक्सल्स प्रॉपर नहीं है। तो इन सब चीजों को अगर मान लीजिए इम्प्रॉपर है, तो आपके लिए इसके करेक्शन का एक फिर से मौका मिलेगा आपको 2 मई से लेकर 5 मई तक। यानी आपके गलती के जो गुंजाइश है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। एनबीएसएमई आपको हर वो मौका देगा जिससे आप एग्जाम तक पहुंच सकें, एग्जाम हॉल तक पहुंच सके। करेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डेट्स इसने प्रोवाइड की हैं, एग्जामिनेशन बॉडी ने। अब दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्टिव एडिट विंडो टू रेक्टिफाई द, ये तो हो गया। उसके बाद इशू ऑफ एडमिट कार्ड, ये हमारे एडमिट कार्ड कब इशू होंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। जनरली एग्जाम में पहले बता नहीं रहा, टेंटेटिव डेट्स बता दी जाती है, एक्सपेक्टेड बता दी जाती है, लेकिन डेट नहीं। यहाँ पर क्लियर मेंशन है 21 मई 2025 को ये आपके एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे, इशू होना शुरू हो जाएंगे। इनको आप वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। एग्जामिनेशन डेट तो आपने नोट कर ही लिया होगा, आपने टेबल के सामने लिख लिया होगा कि जो फाइनल जो लड़ाई है, जो अंतिम जो लड़ाई है, वो कब होने वाली है, 25 मई 2025, और उसका परिणाम यानी रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होने वाला है, 25 जून 2025 को। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इन डेट्स को आप याद रखिएगा, ये पूरी टाइमलाइन आप याद रखिएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, एग्जामिनेशन फीस। तो पिछले साल की तरह इस बार भी एग्जामिनेशन फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3500, 3500 रुपए। SC ST और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 2500 यहाँ पर अमाउंट रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको याद रखिएगा, ये अमाउंट आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा जब भी इस एग्जाम का फॉर्म आप फिल करेंगे। ओके बच्चों, ओके चलिए, तो ये एग्जामिनेशन फीस के बारे में हो गया। तो कैसे अप्लाई करना है आपको, सिंपली आपको जो भी आपका, आप जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते जाएंगे, तो लास्ट में आपका
पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, तो उस पर आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर यूपीआई बैंकिंग के थ्रू या फिर किसी दूसरे मोड से आप इसको फिल कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो कॉमन चीज है। कैंडिडेट मस्ट बी बैचलर इन डिग्री इन फार्मेसी 4 ईयर आफ्टर 10+2 इंक्लूडिंग लेटरल एंट्री स्टूडेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर कैंडिडेट के पास बैचलर ऑफ डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ ईयर वाला कैंडिडेट भी इसमें अपेयर हो सकता है फाइनल ईयर, और इवन थर्ड ईयर वाला बच्चा भी इसमें एलिजिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो जो इसकी वैलिडिटी है, जो आपका स्कोर कार्ड की वैलिडिटी होने वाली, वो वैलिडिटी है आपकी 3 ईयर्स। तो थर्ड ईयर कैंडिडेट्स भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका फाइनल ईयर पास आउट या थर्ड ईयर स्टूडेंट, प्री फाइनल ईयर जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, और अगर बात करें तो फाइनल ईयर स्टूडेंट, ये आपका दोनों के दोनों आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। मतलब जिनकी बीफॉर्म की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या फिर जो आपके फाइनल ईयर या थर्ड ईयर में अपेयर है, तो वो दोनों इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर में क्वालिफाई करने के बाद आपको एडमिशन मिल सकता है आफ्टर 1 ईयर आप किसी इंस्टीट्यूट में। लेकिन देखिए, पहली चीज क्लियर कर दें, जीपैट स्कोर कार्ड से कई जगह इंस्टीट्यूट में, अगर आप कुछ बच्चे सोचते हैं कि इससे एडमिशन मिल जाता है, तो कुछ इंस्टीट्यूट तो जीपैट स्कोर कार्ड के बेस पर एडमिशन देते हैं, कुछ के लिए अलग क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर ये जीपैट स्कोर कार्ड होना और क्वालिफाई होना और एडमिशन होना किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो इनको ओवरलैप मत कीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज और है, बी.टेक स्टूडेंट जो कि फार्मास्यूटिकल साइंस से है या केमिकल टेक्नोलॉजी, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। ओके, तो एलिजिबिलिटी के लिए बी फॉर्म या बी फॉर्म कह सकते हैं थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर अपेयर होना जरूरी है। ओके, चलिए, अब उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हो गया है। उसके बाद अगर हम दोस्तों आगे बात करें स्कीम ऑफ जीपैट 2025, तो स्कीम दोस्तों वही है जो पहले थी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। आपको पता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और अलाइड सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 38 क्वेश्चन है, मतलब 152 मार्क्स है। फार्मास्यूटिक्स और अलाइड सब्जेक्ट का वेटेज 38 क्वेश्चन है, 152 मार्क्स है। फार्माकोग्नोसी और अलाइड सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन का वेटेज है, 40 मार्क्स इसको दिए गए हैं। फार्माकोलॉजी और अलाइड सब्जेक्ट का 28 और टोटल 112 मार्क्स इसको दिए गए हैं। वहीं अदर सब्जेक्ट या मिसलेनियस सब्जेक्ट्स कह सकते हैं, इनमें 11 क्वेश्चन इसको दिए गए हैं और 44 मार्क्स इसका वेटेज है। तो टोटल देखें तो 125 क्वेश्चन होंगे लास्ट ईयर की तरह और पिछली सालों की तरह, और 500 का आपका टोटल क्वेश्चन पेपर रहेगा, और 1/4 माइनस मार्किंग जरूर रहेगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो इसमें कोई शंका या कुछ नहीं है। क्राइटेरिया वही है, पैटर्न वही है, चीजें वही है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं, तो बहुत ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं किया गया है। लास्ट ईयर को ही हमने फॉलो किया है, एनबीएसएमई ने लास्ट ईयर के पैटर्न को ही फॉलो किया है। चलिए, तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद अगर देखें, ये करेक्टेड रिस्पॉन्स का 4 मार्क्स, इनकरेक्ट का 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग, और अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स है। और इस बार भी आपको बताना चाहूंगा, इस बार भी आपका सेक्शन का टाइम बेस्ड, जो टाइम रेस्ट्रिक्टेड जो होता है, ABCD 5 सेक्शन में डिवाइड है, पूरा एग्जाम आपका डिवाइड रहेगा। 36 मिनट रहेंगे आपके, और हर सेक्शन के लिए आपको 36 मिनट का टाइम मिलेगा। तो टाइम बाउंडेड सेक्शंस है दोस्तों, तो इस टाइम बाउंडेड सेक्शन की आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पैटर्न वही है, वेटेज वही है, सब कुछ वही है, इवन फीस भी वही है लास्ट ईयर वाली। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें, अगर मान लीजिए आप जीपैट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको कब तक पहुंचना है, आपको जीपैट के एग्जाम सेंटर पर आपको 12 ओ क्लॉक पर पहुंच जाना है, आपको 12 नून पर, और एग्जामिनेशन सेंटर में आपको 1:30 बजे 1:30 पर एंट्री हो जाएगी। ग्रांट एक्सेस फॉर द कैंडिडेट लॉग इन आपको 1:45 पे हो जाएगा, और आपका जो कैंडिडेट लॉग इन रीड इंस्ट्रक्शन 1:50 एग्जाम स्टार्ट टाइम 2 PM और एग्जाम एंड डेट 5 PM। तो मतलब यहाँ पर इन्होंने एक टाइमलाइन बता दी है, तो यहाँ पर एक ही शिफ्ट में एग्जाम होने जा रहा है, एक ही शिफ्ट में एग्जाम पूरा कंडक्ट होगा, वो भी आपका दोपहर के समय में एग्जाम पूरा होने जा रहा है आपका। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के कुछ पैटर्न दिए गए हैं, जो बच्चे अभी नए हैं इस एग्जाम को देने के लिए, तो उनके लिए देखिए पूरा ये प्रोटोकॉल, पूरा एक तरीके से टाइमलाइन दिया हुआ है कि क्या क्या करना है उनको। तो सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया, एडिट का आपको विंडो मिलेगी एडिट के लिए।
फिर उसके बाद आपने जो भी आपका इमेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी आपने करेक्ट कर दी है यहाँ पर। उसके बाद आपको एनबीएमएस की वेबसाइट पर आपको डेमो टेस्ट देखने को मिलेगा, तो इस डेमो टेस्ट को आप ले सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम का। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने का टाइम आपको आ ही चुका है, इस डेट पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। टेस्ट सेंटर पर जाकर जो भी टाइमिंग है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस कराई थी, जो भी टाइमिंग, उस टाइमिंग पर जाकर आपको एग्जाम वाले दिन पहुंचना है टेस्ट सेंटर पर और रिपोर्टिंग करनी है। सिक्योरिटी चेक इन प्रोसेस से गुजरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर द टेस्ट एंड फेस आईडी एंड बायोमेट्रिक कैप्चर, अंदर जाने के बाद कुछ और फॉर्मेलिटी होती है जिसमें टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन और फेस आईडी और बायोमेट्रिक कैप्चर होगा। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी बीच में बताने जा रहा हूं दोस्तों, आपकी लॉग जो भी आपका ईमेल आईडी हो वो आपका प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, मतलब जो चल रहा हो, ऐसा नहीं हो कि बंद हो चुका है आपका, उसका लॉग इन आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको उसका पासवर्ड भूल चुके हैं, उसको आप एग्जाम फॉर्म भरते समय आपने उसको दे दिया, नहीं। आपको ऐसा मेल आईडी प्रोवाइड करना जो कि चल रहा हो, और साथ ही साथ आपका वह फोन नंबर जो कि एक्टिव हो, साथ ही साथ आधार कार्ड भी आपका एक्टिव होना चाहिए और आपके नंबर से कनेक्ट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, कई बार बच्चे गलतियां कर लेते हैं। और ओरिजिनल आईडी आपको लेकर जाना है एग्जाम सेंटर, फोटोकॉपी नहीं लेकर जाना। तो यहाँ पर एग्जाम शुरू हो जाएगा, उसके बाद ड्यूरिंग एग्जाम भी आपका फेस आईडी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, और फाइनली आपका इस तरीके से एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज है कि यदि जो बच्चे एग्जाम फॉर्म जैसी विंडो ओपन होगी तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ कह सकते हैं कुछ स्टेप्स है, इनको फॉलो करनी पड़ेगी ताकि आपको कुछ परेशानी का सामना न करना पड़े। फिल द यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू जनरेट द यूजर आईडी एप्लीकेशन आईडी। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो एक यूजर आईडी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी और साथ ही साथ आपका एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अब यूजर आईडी पासवर्ड को आपके एसएमएस के थ्रू मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर आपको भेजा जाएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, अपना फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। टेस्ट सिटी आपको सिलेक्ट करनी है, आपको या इंफॉर्मेशन ब्रोशर में जाएंगे तो आपकी डिफरेंट स्टेट्स में कि अलग अलग सिटीज आपको एज एग्जाम सेंटर प्रोवाइड की गई है। तो आप उन सिटीज को आप अपनी जरूरत के हिसाब से या सुविधा के हिसाब से, आपके नियर बाई कौन सी सिटी है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट एग्जाम सिटी आपने सिलेक्ट कर लिया, एग्जामिनेशन फीस आपने फिल कर दिया, सारे जो डिक्लेरेशन थे उनको एग्री कर दिया, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया। उसके बाद फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म का आपने प्रिंट आउट ले लिया जिस पर ट्रांजैक्शन आईडी प्रिंट रहेगी, तो जिससे आपको ये, और उस पर एस मेंशन रहेगा। एस का मतलब है कि आपका ट्रांजैक्शन, जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये चीजें फॉलो करनी है, बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है। यूजर आईडी और पासवर्ड तैयार करना है, और यूजर आईडी पासवर्ड के बाद आपको रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अपलोड करना है, देन एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना है और उसके बाद पेमेंट कर देना। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपने प्रिंट आउट ले लेना है। तो दोस्तों ये थी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जीपैट 2025 एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें डेट्स भी थी, फॉर्म कैसे फिल करना है और एग्जाम का पैटर्न क्या होने जा रहा है, माइनस मार्किंग है या टाइम बाउंड इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो दोस्तों जुड़े रहिए पीडब्ल्यू फार्मा चैनल से और देखते रहिए इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।